हेलो एंड वेलकम टू टीडीएस सैनिक स्कूल टू ऑल द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। आज हम जनरल साइंस के पहले डेमो लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे पास क्वेरीज आ रही थी पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की कि डेमो दीजिए, डेमो लेक्चर रिकॉर्ड करिए। तो जो पहला टॉपिक या पहला चैप्टर हम कह सकते हैं हमारे जनरल साइंस का पोर्शन है, वो हम कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड से स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं टोटली बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहूंगा। जैसे कॉन्टिनेंट्स, अगर हम छोटे बच्चों से बात करें तो कॉन्टिनेंट्स मींस क्या? कॉन्टिनेंट्स वो पार्ट काफी टाइम पहले अगर थोड़ा सा डीप स्टडी की जाए तो एक थ्योरी दी गई थी, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, जिसने साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो हमारी प्लेट्स थी और ओशियंस थे सब एक साथ थे। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी होने के बाद ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हुए। अब करंट टाइम पे कॉन्टिनेंट्स हम समझ सकते हैं, जैसे वी आर करेंटली लिविंग इन इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री एंड अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज नोन एज अ कॉन्टिनेंट। ओके, सो कॉन्टिनेंट, जैसे अब वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या कैसे है, कितने कॉन्टिनेंट्स, हम कहाँ रहते हैं, हमारे नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेसिकली हम हमारी क्लास में टू द पॉइंट स्ट्रेटली जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कैसे टू द पॉइंट रहेंगे, ज़्यादा इस पे नहीं, डीप स्टडी पे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है। वी डोंट हैव टू राइट द थ्योरी, सो इस वी विल बी स्ट्रिक्टली टू द पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें करेंटली हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर, सो देयर आर करेंटली 7 कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंटली इन द वर्ल्ड। ओके, अब ये कौन कौन से हैं, इनको कैसे याद करना है और कैसे कौन से कॉन्टिनेंट्स किसके नेबरिंग हैं, ये सब हम इस डेमो लेक्चर में देखेंगे। आपके डेमो लेक्चर्स या लेक्चर्स अबाउट 20-25 मिनट्स और मैक्सिमम 30 मिनट्स के रहेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को वो चीज़ बोरिंग ना लगे और हमें भी ये रहे कि हम उसको उतनी ही चीज़ें दें जितनी वो डेली मेमोराइज कर सके, और नेक्स्ट डे के लिए वो चीज़ उसको ऐसे ना लगे कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है मुझ पे, या लंबी क्लासेस नहीं होंगी। पर क्लासेस अबाउट 30-35 मिनट्स, क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो करंट टाइम पे करेंटली देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। अब ये कौन कौन से हैं ये हम इस इमेज से समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला कॉन्टिनेंट जो हमारा है वो नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये हमारा साउथ अमेरिका लाई करता है। ओके, उसके बाद अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अगर राइट सेक्शन में जाएं तो हमारा जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो यूरोप, उसके बाद एशिया, सॉरी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली ये पूछा जाता है कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सी हाईएस्ट पीक है, कौन सी रिवर फ्लो करती है, या कौन कौन से ऐसी जगहें हैं जो फेमस हैं। ये सब चीज़ें बेसिकली आती हैं। अब इनको याद कैसे करना है, ये हम अब अपने डिटेल वीडियो या जो हमारी डिटेल लाइव क्लासेस होंगी या रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, जो डेमो लेक्चर्स नहीं होंगे, उसमें हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिक वी मेक आवर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड मेक आवर स्टूडेंट्स की वो आसानी से उस चीज़ को अपने डेली एनवायरनमेंट या उससे रिलेट करके लर्न कर सकें। ठीक है, तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो अभी अभी मैंने बताए, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, अब जैसे हम नेबरिंग देख सकते हैं, वैसे तो सब एक दूसरे के, क्योंकि हमारी अर्थ राउंड है तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के नेबरिंग ही हैं, लेकिन
जो मोस्ट ऑफ द, जैसे कौन सा कॉन्टिनेंट किसको टच कर रहा है, कौन से किसका नेबरिंग है, जो सबसे रीसेंट नेबरिंग है। जैसे अब अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया से यूरोप भी लगता है, अफ्रीका भी लगता है, ऑस्ट्रेलिया भी लगता है। लेकिन वही हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें एशिया को नॉर्थ अमेरिका से, तो इसका कोई भी पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ओके, वैसे ही अगर अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका नॉर्थ अमेरिका से कहीं भी दूर दूर तक टच नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे सवाल उठता है कि इफ वी आर स्टडीइंग अबाउट कॉन्टिनेंट्स, तो हम किस कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं। इन जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि वी आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, एंड अगर वो जिस कॉन्टिनेंट में आता है तो वो कहाँ लाई करता है। ठीक है, तो अगर मैं एक बहुत छोटा सा आपको पॉइंट दिखाऊं, तो जो हमारी इंडिया की टेल है, टेल पॉइंट है, वो यहां आपको दिख रहा है, एंड वी लिव इन एशिया। ओके, तो अगर नेक्स्ट बात करें, आपको जो भी पीडीएफ या जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो पीपीटी के फॉर्म में रहेगा, और जो भी मैं बोलूंगा समझाऊंगा वो सब इस पीपीटी में मेंशन रहेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे फोकस के साथ स्लाइड्स को देखना है। अगर आप लिखना चाहें तो नोट्स बनाएं, नहीं लिखना चाहें तो उसको कंटिन्यूअसली, मैं तो फोकस करूंगा कि आप उसको याद करें और रिलेट करें, और जिन ट्रिक्स से हम बताएं उसी ट्रिक्स से याद करें तो बहुत बेनिफिशियल होगा। अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो सबसे पहले अब जैसे कॉन्टिनेंट्स, अ कॉन्टिनेंट is a large continuous land mass that is a part of the earth surface. okay, ये डेफिनेशन सीधे सीधे अगर मैं आपको एक बार हिंदी में बताऊं तो कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा लैंड मास होता है जो हमारे अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, करेंटली देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी भी आपसे सवाल किया था कि इन विच कॉन्टिनेंट वी लिव। ओके, तो ऐसे जैसे आपका चेहरा हो गया होगा जब मैंने आपसे सवाल किया था, क्वेश्चन किया था, तो वी लिव इन एशिया कॉन्टिनेंट, और जो हम ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ओके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये डेमो लेक्चर है, इसलिए यहाँ पे हम ट्रिक्स आपको नहीं बता सकते, सॉरी फॉर दैट। वो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वो चीजें नहीं बता जा रही हैं जो ट्रिक्स हैं और हाउ टू लर्न। ठीक है, लेकिन और सारा कंटेंट, चाहे वो यूट्यूब हो या हमारे पेड कोर्सेज हो या ऑनलाइन कोर्सेज हो या ऑफलाइन कोर्सेज हो, सब में सेम है। ओके, अब जैसे डेफिनेशन फिर से मैं एक बार को पढ़ देता हूं कि बिकॉज वी हैव टू लर्न एवरी सिंगल थिंग। ओके, अ कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मास दैट इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। देयर आर करेंटली 7 continents. We live in Asia, and the 7 continents are named over here: North America, South America, Europe, Asia, Africa, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ओके, अब पर कॉन्टिनेंट हम ये देखेंगे कि किसमें किसमें हमें कितनी इंफॉर्मेशन लेनी है, और पर कॉन्टिनेंट को हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और यहाँ पे आपको जिन भी पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा वो सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उस सब को ध्यान में रखते हुए इस पीपीटी को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, जहां पे करेंटली हम रह रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके, अब लार्जेस्ट का मतलब क्या, लार्जेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जितने भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब में एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एंड इट इज अ प्राउड
थिंग फॉर अस दैट वी आर लिविंग द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एक ये ओके। अब जब ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है तो सवाल उठता है कि ये कितना लैंड मास कवर करता है, क्योंकि जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी कि कॉन्टिनेंट इज अ लैंड मास, तो अब ये कितना लैंड मास कवर करता है, तो इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ओके, ये 1/3 मीन्स लगभग 1/3, 1/3 ये लैंड कवर करता है। ओके, जो कि इस पॉइंट में ऑलरेडी मेंशन्ड है, इट कवर 1/3 ऑफ द टोटल लैंड मास ऑफ द एरिया। अब उसके बाद ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट हैज लार्जेस्ट शेयर ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं रहते हैं तो वो एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। अब इसका एक रीजन ये है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन एशिया। अब और चीजें भी हैं इसमें, जिसमें क्या एशिया इंडिया है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो एशिया, और अगर आप यहाँ खुद देख लो, अगर ये एक नॉर्मल व्यू पॉइंट से देखा जाए तो एशिया का लैंड मास सबसे ज्यादा है। ओके, उसके बाद अगर देखें फिर, और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड चाइना कॉन्टिनेंट कंप्राइजेस ऑफ द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज प्रेजेंट इन एशिया। जैसे कि मैंने बताया इंडिया, बिकॉज मैं इंडिया को बेसिकली हम इसलिए हाईलाइट करके पढ़ेंगे बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया एंड वी प्राउड टू बी एन इंडियन। ओके, सो अब इंडिया और चाइना दो सबसे बड़ी, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है, इस वजह से जो ये पॉइंट है ये वो टोटली आपको एक्सप्लेन होता है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड में किसी भी कॉन्टिनेंट की, एशिया की क्यों है, क्योंकि बिकॉज इंडिया एंड चाइना द टू टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन एशिया। ओके, अब पॉपुलेशन, अब जैसे कुछ बच्चे जो ये नहीं, अगर किसी को नहीं कनेक्ट हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या, तो पॉपुलेशन बेसिकली, पॉपुलेशन का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ लोग आपके कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, आपके एक में रह रहे हैं। जैसे आप जहां रह रहे हैं, आपकी जो सिटी होगी, कॉलोनी होगी, वहां पे कितने लोग रह रहे हैं, उसमें उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। ओके, अब एशिया, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी माउंटेन पीक्स कौन सी हैं, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, वहां पे ओशियन कौन से हैं, रिवर क्या है, क्या कैसे, ठीक है, वो यहाँ पे हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। अब अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट एवरेस्ट विच इज प्रेजेंट इन नेपाल, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ एशिया। ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही है, लेकिन इट इज ऑल्सो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये सबसे बड़ा माउंटेन है एशिया में और वर्ल्ड में भी। ओके, एशिया इज, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाउंड्री शेयर करेंगी, चाहे वो ओशियंस हो चाहे वो कॉन्टिनेंट्स हो, हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स से मेंशन्ड हैं, ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर बुक्स में या जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं, वहाँ से ही पिक किए गए हैं। तो आपको हमारे कोर्स में पढ़ने के बाद किसी और कहीं भी किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एशिया इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय आर्कटिक ओशियन, ईस्ट बाय पैसिफिक ओशियन एंड साउथ बाय इंडियन ओशियन। अब इस पॉइंट को अगर हम समझें विद द हेल्प ऑफ मैप, तो ये हमारा एशिया है, ठीक है। अब पॉइंट क्या था, एशिया इज बाउंडेड, इसको मैं आपके लिए पढ़ते हुए चलता हूं। एशिया इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाय आर्कटिक ओशियन।
तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कहीं ना कहीं हमारा आर्कटिक ओशियन यहां होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब कि ये इधर से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो फ्रॉम ईस्ट बाय पैसिफिक ओशियन। अब जो अगर नॉर्मल हम देख लें तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, हमारे राइट हैंड साइड में ऑलवेज ईस्ट इज प्रेजेंट एंड फ्रॉम इन आवर लेफ्ट साइड इट इज आवर वेस्ट। तो अगर ईस्ट में देखा जाए तो यहां पे हमारा पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, ओके। यहां पे हमारा पैसिफिक ओशियन है, ओके। एक सेकंड में इसको सॉरी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा आपके कन्वीनियंस के लिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नीचे कर दिया है, पैसिफिक ओशियन पे कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इसी में कि द फ्रॉम सदर्न पार्ट द एशिया इज बाउंडेड बाय इंडियन ओशियन, ओके। तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एशिया के यहां पे इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, ओके, ठीक है। यहां पे आपका इंडियन ओशियन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया यांगजी, ओके। बहुत लोग इसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन बस एक याद रखने के लिए अगर देखा जाए तो यैन गैनजी इसको प्रोनाउंस करते हैं, ओके। कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको यांगजी भी प्रोनाउंस करते हैं। इट अप टू यू हाउ टू लर्न, बट आई लर्न इट एज अ यांगजी और यांगजी, ओके, नो प्रॉब्लम। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट विच इज अफ्रीका, ठीक है। तो अगर अफ्रीका की बात करें, सबसे पहले हमने एशिया की बात की, तो एशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर नेक्स्ट की बात करें तो अफ्रीका, इट इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, विच मीन्स कि अगर ये सेकेंड है तो एशिया फर्स्ट है, ओके। इस चीज को मैं कंटिन्यूअस रिपीट मोड में इसलिए बार बार बोलता रहूंगा ताकि आपको याद करने में इजी हो, ठीक है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और उसको ड्यूरिंग द क्लास ही याद करने की कोशिश करिए ताकि आपको बाद में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़े, ओके। फिर उसके बाद इफ it is second largest, the second point which considered, it is the second most populated after Asia is Africa, okay। ये second largest continent, उसके बाद second most populated continent है, ठीक है। continents have the highest number of countries is Africa। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक कॉन्टिनेंट इज कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और मिनी कंट्रीज। एक कॉन्टिनेंट्स में ढेर सारी कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे अफ्रीका जो कंट्री है वहां पे सबसे ज्यादा जो कंट्रीज हैं वो पाई जाती हैं। और अगर इस पॉइंट को मैं फिर से पढ़ूं तो continents have the highest number of countries in the world, continent have the highest number of countries in the world, that is Africa, okay। अब अगर हम इसको रिवीजन करें तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्टिनेंट था अफ्रीका, वहां पे सब इट वाज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सॉरी इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। उसके बाद इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया
कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। और इसके बाद अभी अभी जस्ट कहा कि अफ्रीका हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है? क्योंकि दुनिया की सबसे दो जो पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना, वो एशिया में है। ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम माउंटेन पीक की बात करें तो माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है। ये नॉर्थ से आर्कटिक ओशियन से बाउंडेड है, ईस्ट से पैसिफिक ओशियन से, और साउथ से इंडियन ओशियन से। अब सवाल आपको यहाँ पे ये पूछना चाहिए था कि हमने नॉर्थ, ईस्ट और साउथ की तो बात की, लेकिन वेस्ट कहाँ गया? वेस्ट यहाँ गया बिकॉज इन वेस्ट देयर इज यूरोप। ओके, इसके बाद जो आपका ओशियन है वो है, लेकिन अगर बाउंडेड की बात करें तो एशिया फ्रॉम वेस्ट इज बाउंडेड बाय यूरोप। ओके, उसके बाद अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें एशिया की तो यांगजी, ठीक है। अब फिर से आते हैं अफ्रीका पे वापस। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया इज अफ्रीका। इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड एंड कॉन्टिनेंट्स and it is the continent which is having highest number of countries in the world. Okay, हम next slide पे आते हैं। Africa is also known as dark continent। अब dark continent because यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के रहते हैं, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओके, ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट पीक, जैसे हमने एशिया पढ़ी तो इसकी हाईएस्ट पीक थी माउंट एवरेस्ट, इसकी हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो। ओके, सो द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इज माउंट किलिमंजारो, is the highest mountain peak in African continent. Okay, Africa is also known as dark continent। dark continent मैंने आपको बता दिया, लेकिन don't be a racist, so बस हम याद रखेंगे कि एशिया is the dark, also known as dark continent to score good marks। Okay, फिर माउंट किलिमंजारो। अब कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि if you know the highest peak of Africa it is Mount Kilimanjaro, but where it is located? So अगर highest peak Mount Kilimanjaro है तो Mount Kilimanjaro is located in Tanzania। Okay, so अब next slide पे move करते हैं। अब जो पहला पॉइंट है इस स्लाइड का, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट that from which equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn, all three passes। Okay, just a second, it is continent not continents। ठीक है, it is continent not continents। Asia is the only continent from which the equator, the tropic of Cancer, the tropic of Capricorn, all the three passes through it। ठीक है। अब जैसे अभी कुछ इयर्स पहले एक क्वेश्चन आया था कि एटलस माउंटेन एक फेमस पीक है अफ्रीका की। सो नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमने मेंशन किया है कि एटलस माउंटेन रेंज इज आल्सो लोकेटेड इन अफ्रीका। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज अफ्रीका इज किलिमंजारो एंड एटलस माउंटेन इज आल्सो लोकेटेड इन अफ्रीका। अब अगर पूछा जाए कि अफ्रीका की कौन सी ऐसी कंट्री है जो एरिया वाइज सबसे बड़ी है, तो वो है अल्जीरिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको यही एक्सप्लेन करता है, द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका इज अल्जीरिया। ओके, ये अगर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो अल्जीरिया
अफ्रीका कंट्री की बाई एरिया लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। अब अ, आज के लिए बस इतना ही, because it is our demo lecture. So if you want to get the tricks and how to learn this and the more core content, so do subscribe our channel, call to our content team and get subscription of our paid course, or you can also come to our offline batches. Thank you, all the very best. Hope you like the video.